वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद। हे आत्मा, अपने आप में बने रहो, पूरी तरह स्वरूप में बने रहो। संसार से कोई वास्ता नहीं, संबंधों से वास्ता नहीं। भीतर में मन में भरे जो विचार हैं उनसे भी वर्तमान में जीव का वास्ता नहीं। आप जीवात्मा हैं। इस सत्य को भीतर दोहराते दोहराते इस सत्य में स्थित हो जाओ। दो जुदा तत्व जुदा दिखाई दे तो आप सत्य में आ गए। उद्गल के इस पिंड में रहकर जीव अपने आप में बना रहे तो जीव सत्य में है। उद्गल के इस पिंड में पड़ा जीव इस पिंड से कोई वास्ता न रखे, पिंड का कोई चिंतन न करे, पिंड के मोह में ना पड़े तो जीव ध्यान में है। अनंत जीवों में आपका अपना अस्तित्व है। आप जीव की अपनी यात्रा है। अनादि की इस यात्रा में जिस समय जीव अपने में स्थित रहा वो समय जीव अनंत कर्म निर्जरित कर गया। अपने में स्थित रहने का अभिप्राय जहाँ देह है पर देह का मोह नहीं, देह की पकड़ नहीं। जहाँ भीतर का सुख अनंत सुख बढ़ता चला जाए। हे आत्मन, वो स्थिति आए। निज जीव में बने रहिए।
विचारों को महत्व नहीं देना, विचारों से उलझना नहीं, होकर के कुछ विचारना नहीं। सहज रूप से यदि विचार आ रहे हैं तो आप दृष्टा हो जाओ, यही आपका धर्म है। आप आते जाते विचारों को देखेंगे तो विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। जहाँ विचारों का वेग बढ़ने लगे वहाँ उपयोग लगाकर पुनः जड़ चेतन का भेद करते हुए अपने निराकार में स्वयं को स्थित कर लेना। अंतःकरण से सत्य को स्वीकारते हुए बने रहें इस सत्य में। और कह सत्य में गेह जीव अपने आप का हो गए, इंद्रियों के विषय गौण हो गए, मन बुद्धि सब गौण है। जीव अपने आप का केवली समान हो गए। भीतर का सुख सुख का अनुभव बढ़ता चला जा रहा है। चारों ओर अपने समान जीव दिख रहे हैं।
ये स्थिति बनी रहे। और कहे ध्यान में आपको अपने सत्य का ध्यान रहे, आपको अपने अस्तित्व का ध्यान रहे, अपना होश रहे। जो जीव अपने में स्थित हैं वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। हे जीवात्मन, ध्यान रहे इस मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व न देते हुए अपने आप में बने रहना, यही ध्यान है। संसार में पड़े अनंत पुद्गलों में किसी एक पुद्गल का भी चिंतन मैं जीव क्यों करूं? कोई एक पुद्गल भी मेरा नहीं, किसी एक पुद्गल पर भी मेरा अधिकार नहीं। आज इस पुद्गल के पिंड में हूं, कल ये नहीं होगा, ये छूट जाएगा, ये मिट जाएगा, जल जाएगा। पुद्गल परिवर्तित होंगे। मैं यात्री यात्रा में आगे बढ़ जाऊंगा, फिर और पुद्गल का पिंड होगा। इस प्रकार अनादि से ये यात्रा चल रही है। मिथ्यात्व के कारण मैं मिले हर पिंड के मोह में पड़ गया। मेरा मिथ्यात्व बढ़ता चला गया। आज सत्य को जानकर अपने आप में बने रहने का पुरुषार्थ मेरा सतत रहे। जिस भेद विज्ञान की साधना से अनंत जीव अपना कार्य सिद्ध कर गए, हे जीवात्मन, उसी भेद विज्ञान को जियो। जीव जीव है, जड़ जड़ है। जीव जड़ में है, पर दोनों में भेद है। सुख जीव में है, ज्ञान जीव में है, दर्शन जीव में है। जीव में अनंत वीर्य है। ये जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, ये जीव निर्वाण को प्राप्त करेगा। जीव अपने आप में बना रहे। जीव को कुछ नहीं चाहिए, कुछ पाने की कोई प्रार्थना नहीं। जीव को किसी से शिकायत नहीं। जीव अपने आप में स्थित रहकर भूत और भविष्य के समस्त विचारों से स्वयं को मुक्त करे।
आर्तरौद्र ध्यान छूट जाएगा। अपने में स्थित रहकर जीव धर्म से आगे शुक्ल ध्यान तक पहुंच जाए। हे जीवात्मन, ऐसे सम्यक्त्व की धारा चले, ये शब्द पुद्गल भी तुम्हें सुनाई न पड़े। भीतर का मौन, गहरा मौन। जीव अपने में स्थित हो गया, जीव विश्राम में आ गया। हे आत्मन, ऐसा आत्म धर्म हो कि जीव पूरी तरह उसके स्वयं का बना रहे। सामने कितने पुद्गल पड़े हो, पिंड को साता पहुंचाने वाले कितने सुख सुविधा के साधन पड़े हो, उनकी ओर दृष्टि ही न जाए। कर्म कितने भी तीव्र नकारात्मक कर्म उदय में आए, वो कर्म के उदय तुम्हें पीड़ित न कर पाए, ऐसा आत्मधर्म हो। ये आत्मधर्म देह की क्रिया में, धर्म की क्रिया में हर समय बना रहे, तुम्हें तुम्हारा होश रहे और जीव मुक्त
मुक्त होने के अलावा अन्य तेरा कोई लक्ष्य ना हो। हे जीवात्मन, अनादि की इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए ये समय, आने वाला समय, हर समय तुम्हें अपने आप में बने रहने का पुरुषार्थ बढ़ाना है। अनादि काल के मिथ्यात्व के कारण कभी निज में ठहर पाओगे, कभी पुद्गल का मोह मध्य आएगा, कभी अस्तित्व पर श्रद्धा होगी, कभी मिश्र स्थिति आएगी जिसके अंतर्गत ये पिंड तुम्हें अपना लगेगा। कभी लगेगा मैं जीव हूं, कभी लगेगा ये जड़ मेरा है। कभी किसी रूप में कर्म बांधोगे, कभी किसी प्रकार से कर्म बंधन होगा। हे आत्मा, पूर्ण विवेक के साथ अपने आप में बने रहना, यही तुम्हारा धर्म है। ये उत्कृष्ट, ये उच्चतम, ये श्रेष्ठ विधि है जहां हर जीव अपने अपने प्रकार से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कर्मक्षय करने के यत्न करता है। हे जीवात्मन, यहां तुम अपने में स्थित रहकर, अपने आप में बने रहकर अपने मिथ्यात्व का खंडन करना, अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करना, हर देह में अपने समान जीव देखना, किसी भी प्रकार से किसी भी कर्म को, उदय में आए कर्म को दबाना नहीं। अपने पिंड के दृष्टा बने रहना, विचारों के दृष्टा बने रहना, कर्म के उदय के दृष्टा बने रहना, यही तुम्हारा धर्म है। ऐसे धर्म को जी गए तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाओगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ जाओगे। जीव तुम्हारा धर्म जानना और देखना है। ज्ञाता दृष्टा भाव, ये तुम्हारा धर्म है। अब जानना देखना, उदय में आए हर कर्म को जानना देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विरोध नहीं, निमित्त पर राग द्वेष नहीं। विचारों को जानना देखना, वेग में बहना नहीं। यदि आप विचारों के वेग में बह गए तो आप सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आ गए। यदि आप विचारों को जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप सम्यक्त्व में हैं। हाड़ मांस रक्त केस अशुचि भरे पिंड को मात्र निवास स्थान जानना, जो कोई देह तुम्हें दिखाई पड़े उस देह में अपने समान जीव को देखना। हे आत्मा, सम्यक्त्व की साधना बढ़ती चली जाए, मिथ्यात्व का खंडन होता रहे, यही मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर अनंत जीव मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी हुए, छद्मस्त से केवली हुए, अंततः सिद्ध हुए। हे आत्मन, इसी मार्ग पर आगे बढ़े। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासे तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा। इसी में धीरे से आंखें खोल लेंगे और मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब सावनं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तब
देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश्वर दुख हरण जगत और न शरण कोई हो, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका सदा ही मंगल होगा।